नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात करेंगे आज पेश हुए आम बजट की। मोदी सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बजट ब्रह्मास्त्र से सत्ता सिद्धि। मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में हर तबके का ख्याल रखा है। खासतौर पर मिडिल वर्ग को सालाना 5 लाख रुपए तक की आय में टैक्स से छूट के अलावा कई सौगात देकर एक तीर से कई निशाने लगाए गए हैं। मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत, मोदी सरकार की मिडिल वर्ग क्रांति। नौकरी पेशा वर्ग को सौगात से 19 फतेह की तैयारी। 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर नहीं लगेगा टैक्स। मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स मामले में बड़ी राहत दी है। 3 करोड़ टैक्स पेयर को फायदा पहुंचाने वाला सौगात दी है। सालाना 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से छूट दे दी गई है। पहले 2.5 लाख रुपए की सालाना आय पर टैक्स नहीं लगता था। इसके अलावा वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए से 50,000 रुपए कर दिया है। बड़ी संख्या में नौकरी करने वाले लोगों को इससे फायदा होगा। 1.5 लाख रुपए का निवेश करने पर 6.5 लाख की सालाना आय अब टैक्स फ्री हो जाएगी। I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दी है। अब 5 लाख तक के सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी अगर 1.5 लाख रुपया अगर आप निवेश किए उस पर भी टैक्स नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि 6.5 लाख पर कोई टैक्स अब नहीं लगेगी। इसके अलावा वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रेच्युटी पेमेंट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 30 लाख रुपए कर दी है। ग्रेच्युटी में कंट्रीब्यूशन की सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दी गई है। सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर ईपीएफओ से मिलने वाली सहायता राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। अब 25,000 की कमाई वालों को ईएसआई का कवर मिलेगा। अब कर्मचारियों के एनपीएस में सरकार अपनी तरफ से 14% का योगदान करेगी। घरेलू कामगारों के लिए पेंशन योजना। बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस में छूट 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए किया गया है। किराए से होने वाली 2,40,000 रुपए की आमदनी पर टीडीएस नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 1,80,000 रुपए की थी। 2 करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन पर निवेश की सीमा 1 घर से बढ़ाकर 2 घर की गई है। ये छूट जीवन में एक बार मिलेगी। एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अगर घर बुक करा रहे हैं तो उसके ब्याज पर मिलने वाली छूट 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई है। दूसरा घर होने पर उसके किराए से होने वाली आय को इनकम टैक्स में 2 साल तक दिखाने की जरूरत नहीं है। श्रमिकों के दिए जाने वाले बोनस आकलन की अधिकतम सीमा को भी 3,500 प्रति माह से बढ़ाकर दोगुनी कर गई 7,000 व वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10,000 से 21,000 प्रति माह कर दिया गया। द इनकम टैक्स एक्ट विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन 1 रेजिडेंशियल हाउस टू 2 रेजिडेंशियल हाउसेस। ये जो बजट आया निश्चित रूप से यह मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत बड़ा राहत इन्होंने पहुंचाया है। स्वतंत्र भारत का मैं इसको सबसे बड़ा ऐतिहासिक बजट मानता हूं। किसी भी सरकार ने आज तक ये हिम्मत नहीं की कि आयकर की छूट सीमा को डबल कर दिया जाए। जाहिर है चुनावी साल है। आखिरी अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने मिडिल वर्ग को एक के बाद एक कई सौगात देकर चुनावी बिसात में अपने आप की मजबूत किलाबंदी की है। क्योंकि मिडिल वर्ग को साध लिया तो आधी बाजी आपके हक में है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुमार चंदन, मदन सिंह, जी मीडिया, रांची।
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बजट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए राहतों का पिटारा खोल दिया है। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, किसानों के आ गए अच्छे दिन, मोदी की किसान क्रांति। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा 5 एकड़ से कम भूमि है। देश के अन्नदाता यानी किसानों के लिए मोदी सरकार ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। सबसे बड़ी घोषणा डायरेक्ट बेनिफिट की है, यानी देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और ये पैसा सीधे उनके खाते में आएगा। सरकार के मुताबिक ये राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाएगी और जल्द ही इसकी पहली किस्त किसानों के खाते में आ जाएगी। सरकार के इस फैसले से देश के करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। किसानों के लिए दूसरी बड़ी घोषणा ये है कि उन्हें क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिससे वो पशुपालन के लिए भी कर्ज ले सकेंगे। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदा में फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इसके अलावा 2% ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर 3% अतिरिक्त ब्याज माफी का फायदा भी मिलेगा। इस तरह उन्हें ब्याज में 5% की छूट मिलेगी। एक प्रकार से किसानों को बीमा योजना के साथ जुड़ना है, कोई पेंशन स्कीम में कुछ पैसे भरने हैं। इन छोटी रोजमर्रा की विषयों के लिए हर 4 महीने में कुल 6,000 रुपए हर वर्ष, एक बहुत बड़ा सहयोग छोटे किसानों के लिए किया गया है। इस योजना के तहत देश के अंदर जो 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसान हैं, उन किसानों के खाते में प्रति वर्ष 6,000 रुपये जाएंगे और 4-4 महीने पर जाएंगे। और 19-20 के लिए इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान हुआ है। जो बजट आज कृषि किसानों भाइयों के लिए जो बजट पेश किए हैं वो समसामयिक है और इस तरह कृषि क्षेत्र में 19-20 के बजट में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। जाहिर है मोदी सरकार ने इस आखिरी बजट में किसानों के जरिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बजट पास हो रही है वो स्टेट लेवल पे जमीनी स्तर पर रियली अगर क्रियान्वयन हो तो ही फायदा है। अरे वह सबसे अच्छा काम है, सरकार के खाते में जो योजना आए और सबसे बढ़िया काम है मोदी सरकार की। जाहिर है मोदी सरकार ने किसानों के लिए राहतों की बौछार करके 19 की विसाध के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि हाल के चुनाव में बीजेपी को मात मिली। उसकी सबसे बड़ी वजह थी किसानों की नाराजगी। लेकिन अब मोदी सरकार किसानों के हित में एक के बाद एक ऐलान करके इस वर्ग को अपने पाले में करने की रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ कामरान, जी मीडिया, रांची। तो मोदी सरकार ने बजट में हर तबके का खास ख्याल रखा है। मध्यम वर्ग और किसान के अलावा अन्य वर्गों पर भी राहत की बारिश हुई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार का अंतरिम बजट अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया। इस बार के बजट में गोयल के पिटारे से हर किसी के लिए तोहफा निकला। किसान, महिला, टैक्स पेयर, युवा, मजदूर, पीयूष गोयल ने हर किसी की झोली भर दी इस बार के बजट में। वहीं श्रमिकों को अब 7,000 रुपए तक बोनस मिलेगा। 15,000 कमाने वालों को पेंशन की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए हर महीने सिर्फ 100 रुपए की राशि जमा करानी होगी। इस योजना से 10 करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा श्रमिक की मौत पर अब 2.5 लाख रुपए की बजाय 6 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया गया है। अभी तक रोजगार को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा था। अब इसके लिए केंद्र सरकार ने नया आंकड़ा पेश किया है। मुद्रा योजना के तहत अभी तक 5 करोड़ से अधिक लोन दिए गए। ईपीएफओ के अनुसार 2 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी मिली है। बजट में बताया गया कि इंटरनेट डाटा खर्च में
50 गुना बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल गांव बनेंगे। फिल्म शूटिंग के लिए अब सिंगल विंडो की व्यवस्था की गई है। विदेशी फिल्मों के अलावा बॉलीवुड वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। बजट में महिलाओं का भी ख्याल रखा गया है। 40,000 तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं होगा। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया गया है। गायों के लिए सरकार मैदान में आ गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन करने का फैसला किया गया है। घर खरीदने वालों पर जीएसटी कम करने की कोशिश हुई है। नई कंपनियों को 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। सरकार ने फैसला किया है कि 2022 से पहले मिशन गगनयान पूरा करेगी। इसके अलावा उपग्रह प्रक्षेपण का नया केंद्र भारत बना है। इसकी भी जानकारी बजट के दौरान दी गई। India becoming the launch pad of satellites for the world and placing an Indian astronaut into space by 2022. वर्तमान सरकार ने अपने आखिरी बजट में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। जिन योजनाओं से फायदा हो सकता है उसका ऐलान किया है। बजट अच्छा खासा बढ़ाया गया है। इस लोक लुभावन बजट से सरकार को बहुत सारी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मोदी सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है। इस बजट में हर वर्ग के लिए खास ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि इसमें हर तबके का ख्याल रखा गया है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया है। और इस योजना के तहत बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो 15,000 रुपया तक कमाने वाले 10 करोड़ श्रमिकों को इस योजना से लाभ मिलेगा। श्रमिकों का बोनस बढ़कर अब 7,000 रुपये हो जाएंगे। कम आमदनी वाले श्रमिकों को गारंटीड पेंशन देगी सरकार। 100 रुपया श्रमिक को देना होगा। प्रति महीने देने पर अंशदान श्रमिक देंगे, उतना ही भारत सरकार भी देगी। और 60 साल के उम्र के बाद उनको प्रति महीना 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन मिलेगी। ये कामधेनु योजना, गौ माता के लिए सरकार पीछे नहीं हटेगी। इस बजट में प्रावधान किया गया और पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2% ब्याज की छूट की घोषणा की गई। बजट पर झारखंड के नेताओं की मिलीजुली राय सामने आई है। सत्ता पक्ष इसे बेहतरीन बजट बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी खेल बता रहा है। बजट क्या कहा जा सकता है, तो चुनावी भाषण रहा है पूरा का पूरा। और जिस तरीके से इन लोगों ने बजट को रखा है, इसमें मध्यवर्गीय के लिए कोई विशेष नहीं है। जो 5 लाख का स्लैब इन लोगों ने बताया, उसमें तो पूरा कर टैक्स फ्री होना चाहिए था। इन्होंने पिछले बजट में भी कहा था कि 2022 तक कृषकों की आय हम दुगनी कर देंगे, लेकिन अगर जो कृषि का विकास दर देखें तो 4% था। तो कैसे होता विकास दुगनी आय दुगनी हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा भ्रामक बजट इन्होंने दिया है। फेलियर बजट है। जो किसानों के प्रति उन्होंने जो कर्जा 6 लाख रुपए का डिबेट देने का जो वादा किया है, मुझे लगता है कि ये लालच दिया है और झांसा दिया है। जुमले का बजट है। केवल किसानों को यह कह देना कि उनके खाते में जाएगा, हमें नहीं लगता कि किसान जो उनके मन में आक्रोश है उससे ठंडा होगा। अगर पूरे देश के किसानों के कर्जे की माफी की बात आती तो समझ में आता। हमें लगता है कि यह बिना सोचे समझे केवल बहलाने फुसलाने का एक प्रयास है। मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर धनबाद के लोगों की राय क्या है, ये भी आपको सुनाते हैं। बजट को काफी अच्छा बजट कहा जाएगा। हालांकि कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि लोकनिर्धारण बजट है, लेकिन उसके अगर फेस वैल्यू पर देखा जाए तो बजट पूरी तरह से अच्छा है। इसलिए ऐसा बजट आया है। उद्योग जगत को कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि भारत में लगभग 7% लोग कुल आबादी के व्यापार से जुड़े हैं। और सुविधा जो आम बजट में होना चाहिए वो मोदी सरकार में आज मिल रही है, जिस कारण से आम लोग काफी खुश हैं। महिलाओं के लिए सिर्फ आश्वासन है। चुनाव अपना सरकार अपना चुनाव को जीतने के लिए इस तरह का महिलाओं को आश्वासन दे रहे हैं।
तो इस बजट में सभी लोगों को बड़ी राहत दी गई है। जमशेदपुर में सैलरी क्लास ने बजट की सराहना की है, वहीं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सराहना की है, लेकिन कुछ उद्यमियों ने इसे चुनावी बजट करार दिया है। टैक्स दर उन्होंने 12% से घटाने की बात कही है, वो काफी जल्द लोगों को फायदा मिलेगा। अंतरिम बजट था, फिर भी कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए। नीति, निष्ठा और अटल, 3 वर्ड उसको देखते हुए लग रहा है कि बजट उसी पॉइंट के तहत बनी।